नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको छठी मैया की पौराणिक कथा बताने जा रही हूँ। कहा जाता है कि छठी मैया न केवल सूर्यदेव की बहन है बल्कि सृष्टि में नव जीवन देने वाली शक्ति भी है। वही दिव्य शक्ति है जो जन्म देने वाली हर माँ के साथ रहती है, बच्चों की रक्षा करती है और जीवन के हर मोड़ पर अपने भक्तों को संतान सुख, आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। तो कथा की शुरुआत करने जा रही हूँ मैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत नाम के एक महान राजा थे। उनकी रानी का नाम था मालिनी। राजा न्यायप्रिय, दानशील और धर्मनिष्ठ थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। जनता सुखी थी, चारों ओर समृद्धि थी। लेकिन राजा रानी के हृदय में एक बहुत गहरी पीड़ा थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सालों बीत गए। राजमहल में खुशियों का वातावरण तो था, पर एक कोना सदा सूना रहता था, संतान का कोना। रानी मालिनी हर दिन मंदिर जाती, देवताओं की आराधना करती, तरह तरह के व्रत रखती, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। एक दिन रानी अत्यंत दुखी होकर बोली, स्वामी, धन दौलत वैभव सब व्यर्थ है यदि मेरी गोद खाली है। जब तक कोई मैं माँ नहीं बनती तब तक मेरा जीवन अधूरा है। राजा भी उदास हो गए। उन्होंने ऋषि मुनियों को, अलग अलग प्रकार के ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया और उनसे उपाय पूछा। तो सभी ने कहा, हे राजन, आप महान तपस्वी है, किसी पवित्र व्रत को धारण करें, ईश्वर आपकी गोद अवश्य भर देंगे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया। राजमहल में भव्य पुत्रेष्टि यज्ञ आयोजित हुआ। ऋषि मुनियों ने अनेक मंत्रों से देवताओं को प्रसन्न किया। अंत में आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, एक अलौकिक स्त्री की छवि जो सूर्य के समान तेजस्विनी थी। ऋषियों ने कहा, राजन, यह है षष्ठी देवी जो सृष्टि की रक्षक है। ये ही प्रत्येक जीव के जन्म की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी कृपा से ही स्त्रियां संतान सुख प्राप्त करती है। छठी मैया ने प्रकट होकर कहा, राजन, मैं तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हूँ, तुम्हें संतान प्राप्त होगी, परंतु याद रखो, उस संतान के जीवन में केवल तभी सुख रहेगा जब तुम मेरे प्रति आस्था रखोगे और मेरी पूजा करोगे। यह कहकर छठी मैया अदृश्य हो गई। कुछ महीनों के बाद रानी मालिनी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा राज्य उल्लास से भर गया। राजमहल में उत्सव मनाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में वह बालक मृत हो गया। सारे महल में मातम छा गया। रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी और राजा का हृदय टूट गया। रानी ने रोते हुए कहा, देवता, हमें क्यों छल गए? हमारी सारी पूजा व्रत व्यर्थ क्यों हो गए? उसी रात जब सब सो गए, रानी की आंखों में नींद नहीं थी। वह महल के कोने में अकेली रो रही थी। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और उनके सामने एक तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई, वही छठी मैया। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने रानी से कहा, हे रानी, मत रो, तुम्हारे पुत्र की आत्मा मेरे पास है। तुमने संतान तो पाई, पर मेरे व्रत का पालन नहीं किया। मैं सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, संतान की रक्षक देवी। यदि तुम सच्चे मन से मेरी आराधना करोगी तो तुम्हें फिर पुत्र सुख प्राप्त होगा। तो रानी ने तुरंत उनके चरणों में सिर झुका दिया और बोली, मैया, मैं अज्ञानी थी, अब मैं आपका व्रत करूँगी। कृपया मेरे पुत्र को जीवन दे। तो मैया ने कहा कि कल प्रातःकाल जब सूर्य उदय हो तब तुम स्नान करके निर्जला व्रत रखो, दिन भर उपवास करो और सायंकाल अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दो। अगले दिन उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करो। मैं स्वयं आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। रानी मालिनी का ये पहला छठ व्रत था। अगले दिन रानी ने मैया की बताई विधि से व्रत आरंभ किया। सुबह गंगा में स्नान किया, मिट्टी का चौका बनाया, फलों और ठेकुआ का प्रसाद तैयार किया। सूर्यास्त के समय उन्होंने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और छठी मैया का ध्यान किया। रात भर उन्होंने उपवास रखा और दूसरे दिन प्रातः उदय होते सूर्य को जल अर्पित किया। तभी दिव्य आकाश से छठी मैया पुनः प्रकट हुई। उनके हाथों में एक बालक था, वही रानी का पुत्र। उन्होंने कहा, रानी, यह तुम्हारा पुत्र अब दीर्घायु होगा। तुमने मेरी आराधना की, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ।
मेरे इस व्रत को जो भी नारी श्रद्धा से करेगी उन्हें संतान, सुख, स्वास्थ्य और परिवार में समृद्धि प्राप्त होगी। यह कहकर मैया अंतर्धान हो गई। रानी आनंद से भर उठी। उन्होंने बालक को गोद में लिया और आशीर्वाद के लिए आकाश की ओर निहारा। राजा रानी ने उस दिन से प्रत्येक वर्ष छठ व्रत धारण करना आरंभ किया। राज्य भर में घोषणा हुई कि जो भी नारी या पुरुष सच्चे मन से सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। धीरे धीरे यह व्रत पूरे आर्यावर्त में फैल गया। लोग इसे छठ पर्व कहने लगे क्योंकि यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आता था। तभी से हर वर्ष भक्तजन 4 दिन तक छठ मैया की पूजा करते हैं। छठी मैया की पहचान। छठी मैया, उनके 6 हाथ है। एक हाथ में कमल का फूल, दूसरे में डोरी, तीसरे में आशीर्वाद मुद्रा और चौथे में वर मुद्रा और 5वें में धान का फूल और 6ठे में कलश। वे कमल के फूल पर विराजमान रहती है। उनका वाहन मयूर माना गया है। छठ पर्व की 4 दिन की तिथि। नहाए खाए पहला दिन होता है नहाए खाए, दूसरा दिन खन्ना, तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ, तीसरा दिन होता है जो संध्या में अर्घ दिया जाता है और फिर उसके बाद चौथा दिन जिसे प्रातः अर्घ दिया जाता है। धन्यवाद।